नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 24 RS के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर शनिवार को अपना मॉक टेस्ट होता है, उसके सॉल्यूशंस आपके सामने लाए जाते हैं। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो आपका क्लास टेस्ट हुआ है नंबर 5, उसके सॉल्यूशंस लेकर मैं शुभम शर्मा आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन से 8 महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे गए, आपने उनके क्या आंसर दिए, क्या आपसे मिस्टेक हुई, क्या आपने अच्छा किया। चलिए एक बार इन सवालों को फटाफट से अपन देख लेते हैं क्या क्या इनके आंसर थे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया था, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा था, हमने पढ़ा था लोकनाट्य के अंदर, हमने पढ़ा था वेरियस ख्याल्स के बारे में, हमने वहां पर देखा था कि कौन कौन सी ख्याल होती है। उसमें मैंने बताया था तुर्रा कलंगी ख्याल बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल पूछे जाते हैं। और इसका सही आंसर है शिव और पार्वती। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल लोकनाट्य को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। इसमें तुर्रा और कलंगी भेंट किए गए थे चंदेरी के राजा। मध्य प्रदेश में चंदेरी नाम का स्थान है, तो चंदेरी के राजा के द्वारा तुर्रा और कलंगी यहाँ पर तुकनगीर और शाह अली को भेंट किए गए थे। इसी वजह से कहा जाता है शिव और पार्वती। ठीक है, शिव और पार्वती की कथा का संबंध है आपके तुर्रा कलंगी ख्याल से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल से संबंधित थे। आपसे पूछा गया है विख्यात लोक नाट्यकार हैं आपके नानूराम और दुलिया राणा, इनका संबंध किससे है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए थे शेखावाटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, तुर्रा ख्याल या फिर कुचामणि ख्याल। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दुलिया राणा बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके शेखावाटी ख्याल के अंदर महिला पात्र की भूमिका निभाते थे। और शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है, नानूराम जी को। बताया था मैंने कि ये एक मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी एक हिंदू लोकनाट्य को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। इस क्वेश्चन का आंसर है आपके शेखावाटी ख्याल। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ लिखे हुए हैं कौन कौन से ख्याल हैं और दूसरी तरफ आपको बताया गया है कि किसने इसको आगे बढ़ाया, किसने इसको प्रारंभ किया। इसको आपको मेल करना था। तो चलिए देख लेते हैं किसका संबंध किससे है। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यदि चीजों को ध्यान करें तो तेज कवि जैसलमेरी, इनका संबंध किससे है। तेज कवि जैसलमेरी ये सभी हमने पढ़ी हैं। तो जब हमने रम्मत पढ़ी थी तो रम्मत के अंदर आप ध्यान करिए कि जैसलमेर से इसका संबंध था, तो रम्मत का संबंध आपके हो गया तेज कवि जैसलमेरी से। ठीक है, तो आपके सी के अंदर हो गया 2, तो इतने सारे ऑप्शंस में था। ठीक है, अपन ये भी देखते हैं कि यहाँ से कैसे अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने देखा था, सवाल पूछा गया था कि आपके दुलिया राणा का संबंध किससे, तो दुलिया राणा का संबंध आपके किससे था, शेखावाटी ख्याल से। यहां से मिल गए आपके 4 और 2, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से आराम से सॉल्व आउट हो जाता। और इसके अलावा आपके जो कुचामण की ख्याल है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से लच्छीराम जी ने इसको चालू किया था। तो आपके कुचामण की जो ख्याल है ये हो जाएगा 1, तो 1 4 2। और फाइनली तमाशा का संबंध आप जानते हैं, तमाशा का संबंध है बंशीधर भट्ट से। तमाशा ऐसा लोकनाट्य है जो आया कहां से था, तमाशा नाम का जो आपका लोकनाट्य है ये आता है महाराष्ट्र से। आप जानते हैं कौन लेके आते हैं, बंशीधर भट्ट के द्वारा इसको कहां पर, भारत के अंदर जयपुर के अंदर बंशीधर भट्ट जी के द्वारा इसको लाया जाता है। ठीक है, ये सभी चीज अपन देखते हैं किस प्रकार से आगे भट्ट जो समुदाय है उसने इसको आगे बढ़ाया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। क्लियर है, अच्छा सवाल था। इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब फिर उसी तरह का एक सवाल पूछा है, जो आपको रंगमंच या फिर नाट्य दिया गया है एक तरफ, और उनके क्षेत्र को आपको मिलान करना है। देखिए, पिछले सवाल में आपसे पूछा था कि किसने शुरुआत करी, और अब पूछा गया है कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं रम्मत का संबंध किससे है, बताया था मैंने बीकानेर और जैसलमेर में रम्मत आपके खेली जाती है। जैसलमेर में तेज कवि ने शुरू की थी, बीकानेर में आपके पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है, इसका संबंध कहां से है, आपके बीकानेर और जैसलमेर से। फिर तमाशा, फिर से बात कर लेते हैं कि तमाशा
महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जयपुर के अंदर बंशीधर भट्ट लेके आए थे। इसका मतलब संबंध है कहाँ से? जयपुर से। ठीक है। यदि अपन बात करते हैं भवाई लोकनाट्य की, तो हमने पढ़ा था कि भवाई जो था वो गुजरात का ट्रेडिशनल फोक आर्ट है, और गुजरात के पास के जो राजस्थान के क्षेत्र हैं वहां पर आपके क्या हुआ था? भवाई खेलना शुरू हो गया था। तो भवाई का संबंध है आपके गुजरात राज्य से सटे हुए क्षेत्र। और गवरी आप जानते ही हैं कि गवरी का संबंध है आपके मेवाड़ से। और भील जो हमारी आदिम जनजाति है, तो भील आदिम जनजाति के द्वारा आपके गवरी नाट्य खेला जाता है, और इसे क्या कहा गया था? लोक नाट्यों का सुमेरु या फिर मेरु नाट्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप एग्जाम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रम्मत की बात करें तो बीकानेर में किसने शुरू की थी? आपके पुष्करणा ब्राह्मणों का नाम इसके अंदर आता है। बीकानेर में इसको आगे बढ़ाने वाले पुष्करणा ब्राह्मण थे, और जैसलमेर में आपके तेज कवि इसको बढ़ाने वाले थे, जिनकी प्रमुख है, फेमस है आपके स्वतंत्र बावनी, जो कि महात्मा गांधी को इन्होंने क्या की थी? महात्मा गांधी को इन्होंने भेंट की थी इनकी रम्मत जो प्रसिद्ध है। ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर हो गया 4231। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसी तरह का सवाल पूछा है आपका कि नौटंकी का संबंध किससे है? तो आप सभी जानते हैं कि नौटंकी आपके मथुरा के क्षेत्र से शुरू हुई थी। 9 वाद्य यंत्र इसके अंदर यूज लिए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है नौटंकी, और इसलिए इसे कहा जाता है नौटंकी। और मथुरा के पास का क्षेत्र आपका धौलपुर भरतपुर का, इसीलिए नौटंकी का संबंध हो जाएगा धौलपुर भरतपुर से। रम्मत हमने फिर से अभी देखा बीकानेर और जैसलमेर की फेमस है, तो रम्मत यहाँ आ गया। तमाशा महाराष्ट्र से लेकर आए थे कौन? बंशीधर भट्ट जी। कहाँ लेके आए थे? जयपुर में। तो सिंपल। और तुर्रा कलंगी की यदि हम बात करें तो तुर्रा कलंगी का संबंध आपके कहाँ से है? मेवाड़ क्षेत्र से है। ठीक है। तुर्रा कलंगी की हमने बात की थी कि मेवाड़ का आपका क्षेत्र, और उससे नीचे चंदेरी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, तो वहाँ के जो क्षेत्र हैं वहाँ निम्बाहेड़ा वगैरह, नीमच निम्बाहेड़ा, वहाँ सभी क्षेत्रों में आपकी तुर्रा कलंगी ख्याल खेली जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंचीय प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया गया था। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो किसने जसमा ओडन का जो पारंपरिक लोक नाट्य है इसे फेमस किया था, अंतर्राष्ट्रीय एक सफलता दिलाई थी, ख्याति दिलाई थी? तो आपके ऑप्शंस थे मणिराम व्यास, शांता गांधी, भानु भारती और गोपीचंद। तो इस क्वेश्चन का आंसर था आपके शांता गांधी, जिन्होंने आपके जसमा ओडन बेसिकली क्या है? जसमा ओडन आपका क्या है? एक लोक नाट्य है जिसका नाम है आपका भवाई लोक नाट्य है। और भवाई लोक नाट्य की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो इसके अंदर आपके सामाजिक समस्याओं पर व्यंग किया जाता है। क्या किया जाता है? सामाजिक समस्या जो है उनके ऊपर व्यंग किया जाता है। तो भवाई लोक नाट्य के अंदर जसमा ओडन की जो कथा है इसको आधार बना करके भवाई लोक नाट्य किया, और उसे फेमस करने का काम किसने किया? शांता गांधी ने। मैंने आपको बताया था कि ओड जनजाति है जिसका काम होता है कि ये क्या करते हैं? ये आपके तालाब वगैरह खोदने का काम करते हैं। तो जो जस्मा है यहाँ पर अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए, अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं जल जाती हैं। तो उन्हीं की याद में शांता गांधी ने इस कथा को फेमस किया, जिसका संबंध है भवाई लोक नाट्य से। क्लियर है आपको ये बात? चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र कहा जाता है? तो ये सवाल चाहे आपके लोक नाट्य से पूछ ले, चाहे लोक नृत्य से पूछ ले, इसका संबंध है आपके कौन से लोक नाट्य से या लोक नृत्य से? उसका नाम है आपके राई। यहाँ पर इसे कहा जाता है राई पुरिया, या फिर आप कह सकते हो राई पुड़िया। ठीक है। इसका संबंध किससे है? शिव और भस्मासुर की जो कथा है वहां से मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध है। किस प्रकार से खेड़ा देवी का यहाँ पर पूजन करके और आपके गवरी खेला जाता है, तो इसका दूसरा नाम क्या भी है? गवरी कह लो, चाहे इसे राई कह लो। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो पुरिया का संबंध है आपके
नृत्य का मुख्य पात्र, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का प्रमुख पात्र माना जाता है, तो वो है आपका राई। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा नाम के तमाशे को प्रारंभ किया था, तो आपके सामने ऑप्शंस थे कृष्णदेव भट्ट, वासुदेव भट्ट, रामदत्त शर्मा, मोहनलाल भट्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था वासुदेव भट्ट। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपके जो क्लास टेस्ट था उसके अंदर सवाल पूछे गए थे मॉक टेस्ट में। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीटेटिवली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये 8 सवाल हम क्लास टेस्ट के अंदर डालते हैं, तो इसका जरूर से आप रिवीजन करिए। यदि कहीं पे कोई गलती हुई है तो उसे सुधार करने का प्रयास करिए। चलिए तो मिलते हैं अगली कक्षा के